पापा का उस समय भी नहीं छुआ था। उस समय भी नहीं छुआ। 1 महीना पहले। हाँ, और सन ये तीसरी घटना है। और सन 3 महीना पहले हुआ, हाँ, रामदेव 1 का महीना वहाँ पर पहले क्या हुआ, करने लगा? तभी डॉक्टर ने नहीं, नहीं रख के सिर्फ रुई रख के ये देखिए तभी भैया, भी डॉक्टर ने नहीं ये छुआ। जो लड़का डेथ हुआ है उसके पापा है, हाँ, आधा उनके पागल हो एक्सीडेंट गया। हुआ था, ये देखिए इनका 1 महीना पहले हुआ, 1 मंथ पहले। तभी भी डॉक्टर ने तभी भी इनको नहीं डॉक्टर छुआ। नहीं पड़े थे, मैं और वहाँ उसके देखने बाद गया तो इनके क्या कहते बेटे हैं, का दारू हुआ, पिया हुआ तभी है। डॉक्टर ने नहीं और छुआ। जिस बंदे के सामने एक्सीडेंट हुआ बात दुकान समझ पे, गए ना? वो कह रहा है कोई केवल- नशे में नहीं, चलती हुई गाड़ी गिर गई। केवल इनका मकसद है यहाँ के सीएससी के लोगों को, मैं सीएमओ सीएमएस से और माननीय जिलाधिकारी से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अनुसूचित जात के होने के कारण इनको ऐसे छूना पसंद नहीं करते हैं। केवल वही चीज जो मैंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैन। ये छुआछूत की बीमारी, आज हम लोग 21वीं सदी में बढ़ रहे हैं, लेकिन छुआछूत हमारे कंजड़वा और श्रावस्ती में अभी खत्म नहीं हुआ। ये एक्सीडेंट हुआ तो अस्पताल आप गई थी, जी हम गए थे। तो वहाँ आप जब गए तो वहाँ का डॉक्टर का रवैया कैसा आपको दिखा? सर ऐसा था कि मेरे जाने से पहले मेरी सिस्टर और सब कोई पूरा परिवार वहाँ पर मौजूद था। मुझे थोड़ी देर से सूचना मिली। मैं जब वहाँ पर गई तो जो बच्चा लेटा हुआ था, एक्सपायर हो गया है, उसको देखने तक नहीं दिया गया। मैंने सर उघाड़ना चाहा, लेकिन कहा कि दूर आ जाइए, दूर जाइए, दूर जाइए। मैंने कहा मैं उसकी नानी हूँ और मैं देखकर ही जाऊंगी। मैंने उसका सर उघाड़ा, देखा, नारी किया, टेस्ट किया उसका नारी, तो उस वक्त पे नारी उसकी गर्म थी। बच्चा जिंदा था? बच्चा जिंदा था, उसकी नारी गर्म थी और चल रही थी। चल रही थी। जी हाँ, लेकिन चल रही थी। उसका ऑपरेशन कहाँ का हुआ था? कुछ पेट का? भी नहीं हुआ। नहीं, चोट कहाँ लगी थी यहाँ उसको? पूरा ये फट गया था उसका। लेकिन टाके के लिए आप उसके यहाँ सीएससी में या उस अस्पताल में कोई न दवा थी और न कुछ भी डोरा नहीं था दिया न गया। धागा था। और मेरे जाने से पहले जो हमारा लड़का है, उसको 3 बार राउंड लगवाया गया कि जाके टाका लेकर आइए और धागा लेकर आइए। वो बच्चा दौड़ करके गया, पूरा मार्केट छाना उसने। वहाँ पर धागा कोई दुकान नहीं खुली थी। फिर उसने जायसवाल की दुकान खुलवा। डॉक्टर ने खुद बताया कि जायसवाल की दुकान पे जाइए। अब बताइए डॉक्टर को कैसे मालूम है कि जायसवाल की दुकान पे टाका रखा हुआ है? आप बताइए। डॉक्टर का नाम जानती हैं आप? मैं नहीं जानती, बच्चा बता रहा, मैं बाद में पहुंची हूँ। जी। बच्चे से कहा गया कि जायसवाल की दुकान पे जाए। जायसवाल की दुकान खुलवा करके उसने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पैसा पेड किया है। फिर वो टाका लेकर फिर 2 नंबर का लेकर आइए। फिर बच्चा दौड़ के पैदल जाता है, 2 नंबर का लेकर आता है। आज ये लगभग 5 दिन हो गया। सर 17 तारीख की घटना है ये। 17 5 जी हाँ। दिन हो गए, 17 5-6 तारीख की दिन हो गए। घटना। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज 5-6 दिन इतनी बड़ी घटना हो गई, जिसमें एक बच्चा एक्सपायर हो गया और एक बच्चा हमारा ट्रामा सेंटर में वहाँ पर अपनी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये हमारी बहन ने जो बताया है, इनको किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं, अपना दुख इन्होंने आपके सामने जो बयान दिया है कि वास्तव में सीएससी एकौना में और पूरे जनपद श्रावस्ती में स्वास्थ्य विभाग की जो दुर्दशा है वो आपसे छुपा नहीं है। ऐसे स्थिति में 6 दिन हो गया। हम तो चाहते हैं कि हमारे जिला अधिकारी को, हमारे सीएमओ को, हमारे सीएमएस को ऐसे लोगों को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया, उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया गया। आज अगर ये परिवार बाबा साहब का अनुयायी ना होता, ये अनुसूचित जात के ना होते, ये अनुसूचित जात के पासी ना होते, तो आज क्या इनके यहाँ जनप्रतिनिधि जो मौजूदा विधायक या मौजूदा एमएलसी है, क्या वो ना आते? देखिए हमारे एमपी साहब भी आज आने वाले हैं, हमारे जितने भी पीडीए के लोग हैं वो सब यहाँ आएंगे। लेकिन जो इनके साथ घटना घटी है उसकी निंदा, मैं घोर निंदा करता हूं और इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। ऐसे लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से केवल एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे डॉक्टर्स और ऐसे कंपाउंडर और ऐसे स्टाफ को बर्खास्त होना चाहिए। क्योंकि उनसे कह दो कि चमन से गुजरें तो मगर, उनसे कह दो कि चमन से गुजरे तो मगर इन जैसे फूलों को रौंदा ना करें। क्योंकि अगर ये अनुसूचित जात के ना होते तो आज इनके पास सारे लोग आ गए होते। इनके पास दवाई से लेकर के और आर्थिक मदद भी जिलाधिकारी को करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना मांग करता हूं अपने जनपद श्रावस्ती के जिलाधिकारी से कि जो परिवार का बच्चा हमारा इस आज बीच में नहीं है, मैं जिलाधिकारी से ये मांग करता हूं कि उसको कम से कम उसको मुआवजा 25 लाख का देना चाहिए और घायल बच्चे को भी उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और जिस गाड़ी ने उनको कुचला है या जिस गाड़ी से हुआ है उसको पनिशमेंट होना चाहिए, उसकी एफआईआर होनी चाहिए और लोगों को उस पर पनिशमेंट मिलना चाहिए, डॉक्टर्स को पनिशमेंट मिलना चाहिए, वहाँ के स्टाफ को पनिशमेंट मिलना चाहिए।
मैं भी एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। हमारे आज के 3 महीना पूर्व हमारे दामाद का जो है मारपीट में सर फट गया था। सीएससी वालों ने रुई धर के पट्टी बांध के तुरंत रेफर कर दिया बहराइच के लिए मेडिकल। तो वहाँ जब मेडिकल कॉलेज गए हैं तब उसका जो है टाका लगा है। यहाँ पर कुछ करना नहीं चाहते हैं डॉक्टर लोग। आज से जब 3 महीने पहले 3 माह पहले की बात है, आप पता कर लीजिए। अब देख विशेष लीजिए। पाठक जी ने जो वो चलाया, आपके चैनल से भी चला है, लेकिन यहाँ टाका लगाने का हमें लग रहा है कि टाका लगाने वाला कोई सीएससी में डॉक्टर ही नहीं है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं आपको पुनः बताना चाहता हूं कि ये दूसरी घटना है। 3 महीना पहले भी एक घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ और उनका टाका नहीं लगाया गया क्योंकि उस समय भी धागा नहीं रहा होगा, केवल रुई रख करके और उनको रिफर कर दिया गया क्योंकि जहाँ अपने जिंदगी मौत से वो मरे चाहे जिंदा रहे। क्योंकि फिर मैं कहता हूँ कि जगदीश पासवान है, ये परिवार, ये जो पूरा गांव है ये अनुसूचित जात का गांव है। सिर्फ अनुसूचित जात होने के कारण, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी होने के कारण इनका इलाज न 3 महीना पहले हुआ था और न आज हुआ है और आने वाले दिन में भी होने की नहीं संभावना है। जब तक ये सरकार रहेगी इनका इलाज नहीं, इनको कोई लाभ इस सरकार से मिलने वाला नहीं है। जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इसकी शिकायत बड़ी है और ये हमको भिनगा में कई लोगों ने बताया कि ये वहाँ मल्लीपुर से भी इसको भगाया गया था और अनुसूचित जात के किसी से इसका कोई संबंध था। ऐसे स्थिति में वहाँ भी इसको वही अनुसूचित जात वाला इसके ऊपर ब्लेम लगा और यहाँ पर भी आ करके जो मैं आज श्रावस्ती के अपने इकौना से मिला हुआ कंजड़वा गांव, जहाँ पर अनुसूचित जात की संख्या अधिक है, मैं यहाँ आज आया हूँ तो यहाँ भी यही पता चला है कि 3 बार यहाँ एक्सीडेंट हुआ। 3 महीना पहले भी हुआ, तब भी इसने अनुसूचित जात के व्यक्ति के हाथ से नहीं छुआ। 1 महीना पहले हुआ तभी इस डॉक्टर ने नहीं छुआ। आज अभी 3, 4, 5 दिन पहले जो भी भयंकर घटना हुई जिसमें एक बच्चा एक्सपायर कर गया है, एक बच्चा ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है और एक बच्चा अभी अपने घर पर पड़ा हुआ है, उसको भी इसी डॉक्टर ने जो मल्लीपुर से ट्रांसफ़र हो करके आया है, इसने छूने का काम नहीं किया है। केवल वजह यही है कि ये लोग अनुसूचित जात के हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, इस वजह से इनको छूना वो पसंद नहीं करता है। और महात्मा गांधी ने कहा था कि अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम अगेंस्ट गॉड एंड मैन। उसी सिद्धांत पर ये मल्लीपुर और इकौना के सीएससी पर ऐसे लोगों की पोस्टिंग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं और लखनऊ जाकर के मैं आपके प्रमुख सचिव से भी इस बात को रखूंगा, श्री संजय प्रसाद जी से रखूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी से भी रखूंगा कि इस सीएससी के डॉक्टर के ऊपर इसकी जांच बैठाई जाए, सीबीसीआईडी जांच कराई जाए और इसका जो भी क्रियाकलाप है, जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात से जो इसको घृणा है, इसको एलर्जी है, वो एलर्जी इसकी ख़त्म होनी चाहिए। मानवता के नाते इनको डॉक्टर होने के नाते, डॉक्टर तो एक भगवान का रूप होता है, उसको तो ना जात देखना चाहिए, ना पात देखना चाहिए, ना कोई अनुसूचित जात देखना चाहिए, ना अनुसूचित जनजात देखना चाहिए। उसको तो केवल ये देखना चाहिए इंसानियत के तौर पर कि ज़िंदगी कैसे इस बच्चे की या इस परिवार की कैसे बचाई जाए। आज इस बीच में हमारे इस कंजड़वा गांव में पूरा कोहराम मचा हुआ, हमारी माँ बहनें सब उदास हैं कि इनका एक बच्चा तो एक्सपायर हो गया, एक बच्चे की मौत कब हो जाए, क्या हो जाए, उसका भी समुचित इलाज नहीं हो रहा है। आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी से कहना चाहता हूं कि इनको मुआवजा दिलाया जाए और ऐसे डॉक्टर के ऊपर इनको एक बैठाया जाए जांच, जो उस पर मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए और इसको बर्खास्त होना चाहिए। ऐसे डॉक्टर को यहाँ कतई श्रावस्ती में नहीं रहना चाहिए।